नेक्स्ट जोन इज योर ऑल फेवरेट जोन, साउथ ईस्ट। अब क्यों कहा मैंने आप सबका फेवरेट जोन? सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये जगह पैसे की है, लेकिन यहां से पैसा कभी आता नहीं। पैसा आता किसी और जगह से ही है। दिस इज द प्लेस फॉर फायर एंड कैश लिक्विडिटी। लिक्विड कैश को गवर्न करता है साउथ ईस्ट जोन। जब भी कभी कोई व्यक्ति ये कहता है कि पैसे का फ्लो कहीं रुक सा गया, पैसे के फ्लो में कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब डेफिनेटली उस व्यक्ति के साउथ ईस्ट जोन में कोई ना कोई गड़बड़ है। साउथ ईस्ट एक व्यक्ति के जीवन में पैसे के प्रवाह को निरंतर बेहतर बनाकर रखता है, ताकि जब उस व्यक्ति को जितने पैसों की जरूरत हो उतना पैसा उस व्यक्ति के पास आ जाए और उससे उसकी लाइफ इजी हो जाए। लिक्विड कैश होता क्या है? रोज आपकी जेब जेब में आपकी जरूरत के लिए जो पैसा रखते हैं वो कैश। आपके बैंक में जो डेली यूटिलिटी के लिए कैश रखा हुआ होता है वो पैसा। लिक्विड कैश आपकी ना तो इन्वेस्टमेंट होती है, ना ही आपकी सेविंग होती है, ना ही आपकी प्रॉपर्टी होती है, ना ही आपका गोल्ड होता है। कोविड जब आया था तो कोविड के टाइम पर कौन सा पैसा काम आया था? प्रॉपर्टी काम आ गई थी? नहीं आई। गोल्ड काम आया था? नहीं आया। उस टाइम पर सेल नहीं ना हो सकती थी वो चीजें। उस टाइम पर पैसा काम आया या तो आपके घरों में जो कैश पड़ा हुआ था, या आपके बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ था जिसको आप यूज कर सकते थे, वही पैसा काम आया। तो लिक्विड कैश है वो पैसा, वो रिसोर्सेज जिनको आप डेली यूटिलिटी में यूज कर सकते हो, अपनी रोज की जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हो। सबसे पहली प्रॉब्लम, जब भी कोई व्यक्ति आपको आकर ये कहे कि सर और मैम पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, आप पूछेंगे किस तरह की प्रॉब्लम? बस ये, अब तो ये सीन है कि खर्चा नहीं पूरा हो पा रहा, बस दो वक्त का खाना भी मुश्किल से पूरा हो पाता है। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि अगेन एक वास्तु कंसल्टेंट, बेहतरीन वास्तु कंसल्टेंट बनने के लिए बहुत चीजों का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा, उसके रिसोर्सेज वो कंप्लीटली गेन नहीं कर पा रहा, क्या उसके पास काम नहीं है? अगर एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, उसकी 15,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये सैलरी है, फिर भी वो व्यक्ति कह रहा है कि जी अभी इसमें पूरा नहीं पड़ रहा, लेकिन रोज का खाना पीना उसका चल रहा है, पूरा क्या नहीं पड़ रहा? अब भैया हमने बाइक भी लेनी है, क्या करें? हमने फोन भी लेना है, वो भी महंगे वाला, क्या करें? वो चीजें पूरी नहीं पड़ पा रही, तो हम साउथ ईस्ट को बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं। वहीं पर एक व्यक्ति ये कह रहा है जी पता नहीं कुछ ऐसा सिस्टम हो रहा है कि कहीं ना कहीं से खर्चे ऐसे आ जाते हैं कि पैसों में ना बहुत ज्यादा हाथ टाइट हो गया है, अभी पैसा है ही नहीं है, कहाँ गया समझ नहीं आ रहा जी, कहाँ गया? एक व्यक्ति 10,000 में भी अपना घर चलाता है, एक व्यक्ति 10 लाख में भी अपना घर चलाता है। हर व्यक्ति का अपना अपना सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंगली वो एक सिस्टम को क्रिएट करता है। 10 लाख वाला व्यक्ति भी कई बार पैसों से ओझे हो जाता है, और 10,000 वाले व्यक्ति के पास भी अपने खाने के लिए ठीक ठाक पैसे होते हैं। खाने के लिए, अपनी लग्जरीज को अटेन करना, चीजों को जीवन में और ज्यादा पाना, वो बहुत दूर की बातें हैं, अलग बातें हैं। लेकिन एटलीस्ट आज की डेट में इतना तो सिस्टम चल रहा है ना कि पैसा आ रहा है, जरूरत की चीजें पूरी हो रही हैं और पैसा जा रहा है। जब ऐसा सिस्टम है तो मतलब साउथ ईस्ट आपका ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति कहे कि भैया पैसों में बहुत ज्यादा कैश क्रंच आ गया, तब आपको यह देखना है कि साउथ ईस्ट में बिग बिग ब्लंडर है, मेजर ब्लंडर है। जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है पता नहीं मेरे पास इतना पैसा आता है कहां चला जाता है, तब तब भी साउथ ईस्ट में बहुत ज्यादा ब्लंडर है। साउथ ईस्ट है आपका डेली कैश फ्लो, डेली कैश रोटेशन। मैं इस जोन को
कि ये एक बनिए का दिमाग भी है। एक बिजनेस पर्सन का दिमाग आपको पता है पैसों से चलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो नॉर्थ ईस्ट की बजाय साउथ ईस्ट से ज्यादा चलता है। किसी व्यापारी पर्सन के पास, बिजनेस पर्सन के पास पैसों की चक्री, पैसों की रोटेशन अच्छी रहती हो, उसका दिमाग कितनी तेजी से काम करता है, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते हैं। अदरवाइज अगर उसके पैसों की रोटेशन कहीं पर भी ब्लॉक हो जाए, तो वहां पर वो व्यक्ति के दिमाग में अगर हजारों आइडियाज भी हो तो ब्लॉक होंगे। अरे भैया बस अभी मुझे कर लेने दो यार काम, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि कैसे करना है, क्या करना है, अभी मुझे पहले पैसों का सिस्टम सही कर लेने दो। पैसों का सिस्टम सही करने का मतलब क्या है? इस जगह को मैं कहता हूं एक बिजनेस पर्सन का गल्ला, यानी कि डेली कैश लॉकर। डेली कैश लॉकर माने कि ये वो जगह है जहां पर अगर एक बिजनेसमैन की अकाउंटिंग बुक्स, अगर उसका डेली का गल्ला यानी कि डेली लॉकर जो उसकी दुकान पर ऑफिस में होता है वो हो, तो बहुत बेहतर रहता है। क्योंकि इसका काम क्या है? रोज एक व्यक्ति ने सेल करी, पैसा आया, पैसा आने के बाद उसने जिन जिन को पेमेंट्स करनी थी वो पेमेंट्स करी, जो थोड़ा बहुत पैसा बचा वो घर लेकर गया, अगले दिन वही पैसा लेकर आया किसके लिए? अपना काम चलाने के लिए। ऐसा तो नहीं है आज 10 लाख की पेमेंट आ गई और 5 लाख रुपए अपनी वाइफ को जाकर कह रहे कि चलो तुम अपने लिए कुछ डायमंड का अच्छा सा खरीद लाना। ऐसा होता है कि किसी व्यापारी के घर में? वंस इन अ ब्लू मून हो सकता है, वंस इन अ ब्लू मून, जो शायद हर महीने भी आता हो ब्लू मून, वो बात अलग है कुछ कुछ लोगों के घरों में। लेकिन हर रोज ऐसा नहीं हो सकता। एक व्यापारी को चाहिए कि हर रोज उसके पास पर्याप्त पैसा हो जिससे कि वो सही भुगतान कर सके। अगर कोई भी व्यापारी भाई ये कहता है, कोई भी बिजनेस पर्सन ये कहता है कि हम पैसों का भुगतान ही नहीं कर पा रहे, यानी कि आपने 10 लाख का माल किसी कंपनी से मंगवाया, आपने 10-10, 20-20, 50-50 हजार करके वो माल को बेच दिया, उसके बाद अब आपको और माल मंगवाना है, या वो 10 लाख में से 5 लाख आपका क्रेडिट था वो भी तो पे करना है, आप वही नहीं कर पा रहे। यानी कि आप अपने स्टोर के एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रहे, या कहीं ना कहीं आप लोगों को उधार माल दे रहे हो, आपके पैसे की रोटेशन सही नहीं है। एक बिजनेस पर्सन के जीवन में, देखिए जॉब वाले व्यक्तियों का सिस्टम अलग होता है। हर महीने 1 तारीख या 10 तारीख या 5 तारीख को सैलरी आ जानी है। बिजनेस पर्सन को हर रोज पैसा चाहिए और बहुत पैसा चाहिए, हर रोज। उस व्यक्ति का दिमाग तब खराब होता है जब उस व्यक्ति की पैसों की रोटेशन खराब हो जाती है। अदरवाइज भी ये वो स्थान है जो आपकी हर तरह की मैनिफेस्टेशंस को पूरा करता है। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर उसमें कोई भी अड़चन आ रही है, अटक रहा है, तो हम क्या कहते हैं? जब भी किसी की डील कहीं ना कहीं अटक जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि अभी वो डील ठंडी पड़ गई, उसमें थोड़ी सी आग जलाओ, उसमें थोड़ी सी आग लगाओ। जनरली ये लैंग्वेजेस यूज करते हैं ना हम। Fire. Yes, fire is the only thing which actually manifests anything in your life. आपने जो भी कोई प्रोसेस चलाया हुआ होता है, अगर उस प्रोसेस में कोई भी अड़चन आ रही है, तो हम कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि वहां पर अग्नि तत्व की कमी है। आपके जीवन में अगर आप भी चाहते हो कि कोई भी प्रोसेस में अड़चन ना आए, किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन को पूरा करना है, और जीवन में अगर हर रोज धन को और बढ़ाना है, तो मास्टर ब्लास्टर रेमेडी है जो आपको साल में सिर्फ 365 डेज करनी है, ओनली। इससे ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम। हर रोज शाम को 6 बजे के आसपास अपने घर के, दफ्तर के, फैक्ट्री के अग्नि कोण में आप गाय के शुद्ध देसी घी का एक दीपक जरूर जलाएंगे। सिंपली आपको एक पीतल का या कॉपर का दिया लेना है, उसके अंदर गाय का शुद्ध देसी घी डालना है। जो बाती लगानी है, कोशिश करो जो नीचे से व्हाइट होती है और ऑरेंज कलर की लिड होती है ना बाती की, वो वाली बाती ले लो। स्वर विज्ञान का इस्तेमाल कर लेना है। स्वर विज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है तो ध्यान से समझ लो।
ये दो नॉस्ट्रल्स होती है हमारी। जो सांस चल रही है चेक कर लेना है। चेक करने का इजी तरीका बता देता हूं। ऐसे कभी नहीं चेक होती नॉस्ट्रल, तो इजी तरीका बता देता हूं। अपने यहां हाथ को ऐसे रखना है, राइट। जो नॉर्मल सांस ले रहे हैं वैसे ही सांस लेना है। पहले थोड़ा सा हाथ ऐसे टिल्ट कर लो, फिर थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर लो। दोनों बार में देख लो प्रेशर किस तरफ ज्यादा आया। सीधे में थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर लो। अगर तो इससे ज्यादा प्रेशर होगा तो इधर ज्यादा प्रेशर फील होगा, अगर इससे प्रेशर होगा तो इधर ज्यादा प्रेशर फील होगा। तो वही आपकी नॉस्ट्रिल चल रही है। जब आपको ये दीपक जलाना है, सांस अंदर खींच कर, रोक कर आपको दिया जलाना है। और सिंपली ये मैनिफेस्ट करना है कि जो भी आपकी अड़चन है वो पूरी हो जाए। साथ में आप ये भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक नॉर्मल बिजनेस पर्सन ये मैनिफेस्ट कर सकता है कि मैं 10 दिशाओं से धन उर्जित कर रहा हूं। जिन लोगों को क्लाइंट्स चाहिए तो ये भी कह सकते हैं कि मैं बहुत अच्छे क्लाइंट्स को मैनिफेस्ट कर रहा हूं। नहीं तो नॉर्मली आप अगर ये भी कहते हैं कि आप 10 दिशाओं से धन उर्जित कर रहे हैं, तब भी आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से करना शुरू करेंगे तो ध्यान दीजिए, अभी समय है, तब तक आपके मैप वैप ग्रिड हो जाएंगे, राइट। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से करना शुरू करेंगे। करने के 1 महीने 2 महीने बाद आप खुद ग्रुप में रिव्यू दे देंगे कि लाइफ में चेंज क्या आ रहा है। धीरे 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 करके कई बार पता नहीं चलता कि चेंज क्या आ रहा है, लेकिन लाइफ में इमेंस चेंज आप महसूस भी करेंगे। ये वो स्थान है, साउथ ईस्ट वो जगह भी है। साउथ ईस्ट एक ऐसा स्थान है, अगर यहां पर डिस्टरबेंस होती है तो किसी भी व्यक्ति के घर में चोरियां यानी कि थेफ्ट्स, एक्सीडेंट्स एंड लॉसेस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके पास कंप्लेन कर रहा है ना कि चोरियां ज्यादा हो रही हैं, लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, थेफ्ट ज्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं यही वो जोन है जो इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस जगह पर सबसे पहले क्या करेंगे, सीधा दिया जलाएंगे, इम्बैलेंसेस चेक करेंगे। हम वास्तु कंसल्टेंट हैं, प्रॉपर इम्बैलेंसेस को चेक करेंगे। कहीं काला या नीला रंग तो नहीं आ गया, पानी का कोई स्रोत तो नहीं आ गया, टॉयलेट तो नहीं आ गई है। उसको बैलेंस करके, जो बैलेंसिंग हम करना सीखेंगे उसको बैलेंस करके, फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्रॉपर रेमेडीज को करते हैं जिससे उस व्यक्ति की लाइफ और बेहतर हो जाती है। नाउ नेक्स्ट रेमेडी, किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसके काम ज्यादा अटकते हैं और मंगल कार्य की पूर्ति नहीं हो पा रही, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को एक लाल कपड़े में 6 लौंग, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, थोड़े से चावल बांधकर आप साउथ ईस्ट के अंदर रखेंगे और देखेंगे कि कैसे इस जगह की एनर्जीज एलिवेट होकर आपके जीवन में एक बेहतरीन रूपांतरण लेकर आ रही है। अपने डेली कैश में जिसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पता है मैंने कितने लोग देखे हैं, रईस आदमी, जेब में 100 रुपए नहीं होते कई बार, ठीक ठाक व्यक्ति, और कहते हैं यार पता नहीं क्या हो गया, पैसों की बड़ी दिक्कत आ गई। जेब में 100 रुपए ना होने का मतलब कि लिटरली आज जो चीज की जरूरत है, आज जो चीज की जरूरत है वो चीज के लिए जेब में पैसे नहीं है। साउथ ईस्ट द बिगेस्ट बिगेस्ट रीजन फॉर दैट। और इसके लिए भी एक बहुत सुंदर रेमेडी है। अगर जगह है, जैसे कि ये दिया जलाने वाली रेमेडी है, इसके लिए मैं 2 3 चीजें क्लियर कर देता हूं। स्वर में बेसिकली हमारी दो नॉस्ट्रल्स हैं, दोनों में से एक ही एक बार में चल रही होती है। कई बार किसी में सांस का प्रवाह ज्यादा होता है, किसी में थोड़ा कम होता है, तो आपको सिर्फ ये देख लेना है किससे सांस का प्रवाह ज्यादा है। अगर नहीं भी पता चल रहा, सिंपली इनहेल करिए, सांस को रोकिए और आप दिया लिट कर दीजिए, राइट हैंड से कर दो, दैट्स ओके। सिंपल, ये बात क्लियर हो गई। नाउ सेकंड थिंग, बड़े सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है, सर क्या रोज करना है। कोशिश कर लीजिए रोज करने की। आप 2 4 दिन 5 दिन बाहर गए हैं तो इट्स ओके, आकर फिर से शुरू कर दो। आकर दोबारा शुरू करने के लिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार का इंतजार करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है, राइट।
घर में करना है, ऑफिस में करना है, मैं कहता हूं कि दोनों जगह पर करिए तो और ज्यादा बेटर है। अब कुछ लोग ऑफिस से शाम को 6 बजे आ जाते हैं, ऑफिस बढ़ाकर आ जाते हैं, वो दिया ज्यादा टाइम तक लिट नहीं करके रख सकते, तो ठीक है, वो लोग घर पर कर सकते हैं। कितना घी डालना है, ताकि वो अप्रोक्सीमेटली 1 1.5 घंटा 2 घंटे चल जाए। वैसे भी जब आप स्वर विज्ञान के तहत कहीं पर भी दिया जलाते हैं तो आप देखेंगे नॉर्मली अगर दिया आधा पौना घंटा चल रहा है तो वो उस समय पर 2 से ढाई घंटे आराम से चलेगा। कॉपर में या पीतल में, नॉर्मली हमें पीतल का दिया इजीली मिल जाता है, कॉपर का नहीं मिलता। आप दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिट्टी का दिया आपको यहां पर यूज नहीं करना है। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स आपको? ओके, नेक्स्ट थिंग, कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए ये जो जगह है ना, जो साउथ ईस्ट है, ये कैश लॉकर की जगह नहीं है। कैश लॉकर क्या होता है? जहां पर हम अपने पैसे को बंद करके रखते हैं, रोज नहीं निकालते। ये आपकी कैश ड्रॉर की जगह है। दोनों चीजों में है छोटा सा ही फर्क। हमारा कैश ड्रॉर कौन सा होता है? जैसे मैं अपने घर पे गया, जाकर अपने जो जेब में पैसे हैं, जो कार्ड्स हैं, वो एक जगह पर रख दिए, राइट? तो हम जो डेली का कैश रखते हैं उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान होता है साउथ ईस्ट, दूसरा होता है नॉर्थ। अन्यथा आपके घर में कहीं पर भी किसी भी पॉजिटिव जोन में जगह है तो आप वहां पर रख सकते हैं। अब यहां से आपकी कुछ कुछ कंफ्यूजन्स को मैं क्लियर करना चाहूंगा। अब आप लोग पूछते हैं ना सर, ईस्ट साउथ ईस्ट में क्या नहीं होना चाहिए? अगर आप डेली का कैश ईस्ट साउथ ईस्ट में लेकर जाकर रख देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसा कहां चला गया। आपके अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि बिना सोचे समझे खर्चा आपने कर लिया और आपका पैसा उड़ना शुरू हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो टाइम टू टाइम आप लोगों को खुद ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी कि कहां पर क्या होने से क्या इंपैक्ट हो सकता है। हम लोग इन क्लासेस के अंदर डिटेल में जोन्स के एट्रीब्यूट्स को, उसके अंदर पड़ी हुई चीजों को तो समझ रहे हैं। साउथ ईस्ट में अगर आपके पास जगह है तो आप एक लाल रंग का कपड़ा या लाल रंग का टॉवल एक अलमीरा किसी ड्रॉर के अंदर बिछाकर, लक्ष्मी गणेश जी का चांदी का सिक्का वहां पर रख के, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, थोड़े से लौंग उसके साथ रखकर अपना डेली कैश वहां पर रखना शुरू करोगे तो आप देखोगे आपको रोज जितने पैसों की जरूरत है उतने अपने आप आपके पास होते हैं। किसी भी संदर्भ में कैसे भी करके आपके पास कहीं ना कुछ कैश का प्रबंध अपने आप हो जाता है, जिससे कि आप अपने आप कैश के क्रंच से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। साउथ ईस्ट ही एक ऐसा स्थान भी है जो आपके अंदर, साउथ ईस्ट ही एक ऐसा स्थान है जो आपको आपके जीवन के अंदर लग्जरीज भी देता है। साउथ ईस्ट को साफ सुथरा रखना, सुगंधित रखना, फ्रेग्रेंट रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। इसीलिए मैं ये एडवाइस करता हूं कि यहां पर आप एक डिफ्यूजर के अंदर थोड़ा सा भीमसेनी कपूर जरूर हर रोज 10 15 मिनट के लिए डिफ्यूज करें, ताकि ये एरिया सुगंधित रहे और इस एरिया की वाइब्रेशंस आपके जीवन में खूब सारी लग्जरीज भी लेकर आए। मैं अक्सर एक चीज को समझता हूं, जो व्यक्ति ये कहते हैं कि उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन तब भी कई बार कुछ लोगों को पैसा खर्च करने की अकल नहीं होती, यानी कि सही जगह पर पैसा खर्च नहीं कर पाते अपने जीवन को सही और सुचारू तरीके से जीने के लिए। उन लोगों के घर का भी साउथ ईस्ट खराब होता है। आप कई बार देखोगे किसी करोड़पति व्यक्ति के घर में जाओगे, साउथ ईस्ट में उसके टॉयलेट होगी या कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, उसके पास पैसा बहुत होगा लेकिन ना तो उस व्यक्ति को कपड़े पहनने की सेंस होगी, ना उस व्यक्ति को अपने अपने आप को कैरी करने की सेंस होगी। घर को भी उसने जितना सुंदर वो व्यक्ति बना सकता है उतना नहीं बनाकर रखा होगा, क्योंकि साउथ ईस्ट के जो एट्रीब्यूट है वही आपको एक लग्जरियस लाइफ और एक लग्जरियस इंटेलेक्ट देने में भी मदद करते हैं। साउथ ईस्ट के दूषित होने से एक व्यक्ति के अंदर की अग्नि भी मर जाती है। जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा कोई काम करने का मन ही नहीं करता, उस व्यक्ति के अंदर जब आपको कोई स्पार्क ही नहीं दिखता, तब भी साउथ ईस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब भी कोई ये कहता है कि यार क्या करना है, पैसा सब मोह माया ही है, बट एक्चुअल में वो पर्सन के अंदर बहुत लेजीनेस है, उसका काम पर जाने का मन नहीं करता, उसका काम करने का मन नहीं करता, तब भी हम साउथ ईस्ट में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो साउथ ईस्ट इज ऑल एंड ऑल
फॉर फायर एंड लिक्विड कैश। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि जीवन में पैसे को लेकर बहुत दिक्कत है, तो सबसे पहला जोन जो आपके ध्यान में आना चाहिए वो है साउथ ईस्ट जोन।